गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी मायके में हूँ। राखी को आई थी मैं, और जब से मैं आई हूँ तब से भाभी चली गई है। जिस दिन मैं आई थी उसी के दूसरे दिन भी भाभी चली गई है मायके। तो मैं सारा काम अब मुझे ही करना पड़ रहा है। सी फ्रेंड्स, काम में तो कुछ नहीं है, काम तो ससुराल में ही करो और मायके में ही करो, काम तो करना है ही। और मैं नहीं करूँगी तो मम्मी को तो बेचारी को करना है ही सारा काम। तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी को दुख दूँ मैं हूँ तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि आप जाओ। कि अब वैसे भी अभी बरसात का टाइम है तो खेतों में भी बहुत सारा काम है। तो मैंने खाना वाना बना लिया है, सारा कंप्लीट कर लिया है। और ये बर्तन पड़े हैं तो ये बर्तन धो रही हूँ मैं। और बर्तन धोने के बाद भी बाकी दूसरा और काम है। आज खेत में आदमी भी आए हैं तो उनके लिए भी चाय वगैरह बनाना है। फ्रेंड्स मैंने तो ये काम मतलब शुरू से ही किया है यहाँ पे। मतलब ये काम तो कुछ भी नहीं है। जब मैं छोटी थी स्कूल टाइम में इससे भी ज़्यादा काम करती थी। मतलब खेत का भी करती थी, गाय भैंस बकरी जो भी थी उनको भी चारा वारा मिलना, गोबर उठाना और घर का काम सारा मैं ही करती थी। मम्मी अकेली थी तो मम्मी खेतों का ही करती थी बस। और मैं खेतों में नहीं जाती थी, मैं जो घर का काम होता था सारा वो मैं सारा काम कंप्लीट करती थी स्कूल के आने के बाद। और वैसे मैंने 10th के बाद वैसे भी मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी, इतनी की नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट ही की थी, मतलब वो शादी टूटने के बाद। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरी शादी किस तरह टूटी है। और अभी जो हस्बैंड है मेरे, क्या उससे मेरी शादी हुई है या फिर ये सब मतलब, तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। तो अभी मैं इसमें चाय बना रही हूँ। मतलब जो खेतों में आदमी आते हैं उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी से भी पहले मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अभी तो मैंने काम बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। ससुराल में भी इतना काम नहीं है मेरे। और या मायके में आती हूँ कभी कभार मिलने, तो भाभी अगर गांव चली जाती है तब भी मेरे को काम करना पड़ता है। बाकी भाभी होती है तब करती तो तब भी हूँ काम, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा बहुत ही कर देती हूँ, झाड़ू पोछा लगाना ऐसा कुछ करना। और अभी ये कपड़े हैं मैंने सुबह को मतलब रात को धोए थे, तो रात को बरसात आ गई थी तो मैंने सभी कपड़ों को मतलब अंदर रख दिए थे यहाँ से लेके उठा के। तो अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली है तो मैं इन कपड़ों को वापस डाल रही हूँ सूखने के लिए, जिससे कि ये थोड़ा अच्छे से सूख जाए धूप में। क्योंकि धूप में सूखते नहीं है, जैसे अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों के अंदर, तो थोड़ा अजीब लगता है कपड़ों के अंदर। इसीलिए एक बार अच्छे से डाल दूँगी, थोड़ी बहुत धूप है उससे सूख जाएंगे। वैसे अभी सूखते भी नहीं है क्योंकि धूप इतनी कुछ खास निकलती नहीं है बाहर। कभी बरसात हो रही है, कभी क्या कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मैं ये बोल रही थी कि पहले मतलब इतना ज़्यादा काम था कि मैं फिर भी मतलब खेतों का सारा मैं एडजस्ट कर ही लेती थी काम। क्योंकि मैंने पहले 10वीं तक किया, फिर मैं ससुराल चली गई, ससुराल 1-2 साल रही, फिर वापस आ गई, फिर 1-2 साल दोबारा मेरी शादी नहीं हुई, तब तक भी मैंने सारा काम मैंने ही किया है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ। वो भैया सोए हमारे, तो मैंने सुबह जल्दी ही समेट लिए थे। और जो भैया थे बड़े वाले वो यहाँ सोए थे, भाभी गाँव चली गई तो ये तो इस उनके बिस्तर है, उनको समेट रही हूँ मैं। तो मैंने मतलब कि वहाँ पे भी शादी के बाद ससुराल में भी बहुत सारा काम किया है। सबसे ज़्यादा आराम मुझे अभी जहाँ हूँ मैं, मुझे वहीं है। काम तो वहीं भी करना ही है वैसे, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब जो थोड़ा बहुत ही है मतलब घर का जो करना है। गाय भैंस वहीं भी रखती हूँ मैं, गाय है सॉरी भैंस नहीं है। और जो ये कांटे थे पता नहीं कब से मम्मी ने यही पटक रखे थे काम के चक्कर में, उन्होंने खेतों में बोरा भी नहीं था। इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रही है यहाँ पे, तो मैं इनको कांटे को अलग रख के और यहाँ झाड़ू निकाल के अच्छे से इनको वापस अच्छे से जमा दूँगी। यहाँ पे धुलना पड़ेगा कि पहले पानी से धोऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है इस कांटों के नीचे। और इसमें थोड़ा सा दूध था हमारी भैंस के जो बच्चा हुआ है अभी, उसका जो पहला गाढ़ा दूध होता है ना, वो पूरा तो नहीं पिला सकते क्योंकि पूरा पिलाने से उसकी बच्ची है, उसको तो बीमार हो जाती है ज़्यादा दूध पिलाने से। तो उसको थोड़ा ही पिलाया मैंने, 1-1.5 किलो मम्मी ने निकाल लिया है दूध। तो मम्मी उसे फेंकने जा रही थी, मैंने बोला फेंको मत आप इस दूध को, मैं कुछ करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको चढ़ाया है चूल्हे पे गर्म करने के लिए। और तब तक मैं झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ जब तक दूध गर्म होता है। चूल्हे पे बाहर चढ़ाया था, जो झाड़ू मम्मी सब खेत में चले गए, बस मैं हूँ आयान से है और सोना में। तो झाड़ू वाड़ू निकाल के पोछा लगा रख मैं फिर दूध को देखूँगी कि अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं।
आज सोनम की तबीयत ठीक नहीं है, रात को भी उल्टियाँ कर रही थी बार बार में, दस्त वगैरह, बिल्कुल भी इसकी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने इसको जल्दी ही सुला दिया है और अब मैं रसोई में पोछा लगा रही हूँ। ये रसोई जब बनी थी मैंने काम किया था इस रसोई में, सच में पत्थर वगैरह पकड़ाए थे। ये मतलब अभी तो काफ़ी पुरानी टाइप की हो गई है। तो ये देखिए ये पनीर की तरह फट गया है, मतलब पूरा दूध था। ये भी 2 दिन की हुई ना बेस हमारी, तो इसलिए ये दूध गर्म किया तो पूरा फट चुका है ये दूध। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ कर ही लूँ, क्योंकि फेंकना तो है, ये फटा हुए दूध को फेंकते हैं और वैसे भी फेंकते हैं, क्योंकि 2 दिन 3 दिन कोई खाता नहीं है, फट जाता है दूध इसीलिए। तो धुआं हो रहा है, मैं आजकल चूल्हा कम ही जलाती हूँ। वैसे बरसात आ रही है तो गीला हो जाता है ये कांटे वाटे वगैरह, तो इसलिए लगता ही नहीं है सच में। तो मैंने सारे कांटे जो थे इनको एक साइड में रख दिए हैं बांध के, और जो कचरा वगैरह था वो सारा इस बाल्टी के अंदर भर रही हूँ मैं। और जो दूध है वो फट गया था, वो थोड़ा हल्का ठंडा हो गया। अब इसे से इस तरह से लेके और मैंने इसे पूरा निचोड़ लिया है, पानी निकाल दिया इसे। तो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे मैंने सोचा क्या पता, मैंने कभी बनाया नहीं है, बस सुना है कि इस तरह से पनीर बनाते हैं। तो मैंने इसे को 1 घंटे के लिए रख दिया है और देखिए 1 घंटे बाद इसका पूरा पानी निकल चुका है। और अब इसे मैं अच्छे से आटे की तरह से मैश कर देती हूँ, जिससे हम आटा वाटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा मुलायम हो जाए। तो इसको मैं 4 से 5 मिनट अच्छे से इस तरह से करने से ये अच्छा ये मुलायम चिकना हो गया है। देखिए हाथों के अंदर बिल्कुल चिकनाहट आ गई है और आटा भी एकदम से मुलायम हो गया है। और अब इससे मैं प्लेट के अंदर अच्छे से कर देती हूँ। मैंने इसे प्लेट के अंदर अच्छे से फैला दे दी हूँ, क्योंकि ये अच्छे से मुलायम हो गया है, बिल्कुल चिकना चिकना रुई की तरह हो गया है। देखिए अब इसे प्लेट के अंदर अच्छे से इस तरह से मिला के, देखिए वो इसको थोड़ा दबा देती हूँ, जिससे कि ये पूरा मुलायम हो जाए, बिल्कुल भी कहीं टूटे फटे नहीं। तो ये पूरा मैंने हाथ से इस तरह से कर दिया है। और अब इसे मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ, उसके बाद देखूँगी। तो देखिए मैंने फ्रिज में रखा है और इसके इस तरह से पीसेस निकल गए हैं अच्छी तरह से काफ़ी। तो ये देखिए पनीर बन के तैयार हो गया है। ये बिल्कुल घर का दूध का है, जो हमारे बेस का था, फट रहा था, वो काम में लेने लायक नहीं था। और अब मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ इस पनीर की। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी है सच में।